जय हिंद। तो आज के फिर ब्लड के नाम चैप्टर आगे पार्ट 3 आपका रहेगा, जिसमें मैंने आपको पार्ट 2 और पार्ट 1 में आपका ब्लड का कुछ भाग पढ़ा दिए थे। पार्ट 2 में हमने आपको उसका जो ब्लड का था, प्लाज्मा था, रुधिराणु थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसके बारे में हमने बता रखा था। आज के जो टॉपिक है वो आपका है ब्लड क्लॉटिंग का। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग मतलब कि बहुत लोगों का, बहुत छात्रों का हमारा डाउट रहता है कि जो खून का जो थक्का बनता है, ब्लड क्लॉटिंग क्या कहते हैं, खून का थक्का बनना। ठीक है, जो खून का थक्का बनता है वो किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो आज का इस जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको मैं पूरी तरीके से ब्लड का क्लोटिंग के बारे में पूरा का पूरा समझाएंगे। ठीक, उसके बारे में एक भी आपका क्वेश्चन का डाउट बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। देखो बाबू, चलते हम आगे बताते हैं आपको ब्लड क्लोटिंग मतलब कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का बनना। ठीक है, जमना। आगे देखो, अब इसमें आपको समझाते हैं कि इसमें जैसे बहुत अगर कोई कहता है कि ब्लड का थक्का कैसे बनता है या ब्लड का थक्का कौन बनाता है, तो सब लोग कहते हैं कि विटामिन के कारण हमारा क्या होता है, ब्लड का थक्का बनता है। लेकिन ऐसा बाबू बिल्कुल भी नहीं होता है। ब्लड की जो क्लोटिंग, जो थक्का बनता है, वो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनता है। वो कैसे बनता है, इसकी बहुत सारी प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद ही हमारा ब्लड क्लोटिंग मतलब ये रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, जो कि आज इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से, पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि रक्त का जो थक्का बनता है, मान लो कोई जब कट जाता है या चोट वोट लगती है तो उस पर देखा होगा पपड़ी जम जाती है। पपड़ी जम जाती है जो कि हमारा ब्लड का थक्का मतलब वहां उसी को क्लोटिंग होती है। अगर क्लोटिंग नहीं होगी तो ध्यान रखना, ये जो रक्त होगा ना वो हमेशा क्या होगा, बहता रहेगा, फैलता रहेगा। इसके कारण से रक्त का थक्का बनना बहुत जरूरी होता है, जो कि हम इस वीडियो में आपको पूरा का रक्त का थक्का बनाना पूरा का पूरा प्रोसेस समझाएंगे किस तरीके से बनता है। चलो देखो, ये ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मतलब रक्त का थक्का जमना या जमना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जब रक्त का थक्का जमता है तो इसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। क्या होता है, कैस्केडिंग प्रोसेस। ये कैस्केडिंग प्रोसेस कितने मिनट में होता है, तो ये कैस्केडिंग प्रोसेस 3 से 4 मिनट में आपका आराम से हो जाता है। अगर कोई मान लो कट जाता है, नस से कुछ भी कट जाता है, तो वो 3 से 4 मिनट दबा के रखे, अपने आप वहां पे क्या होगा कि ब्लड का क्लोटिंग हो जाएगा और ब्लड बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आप देखो, समझाते हैं आपको कि इसमें कितनी प्रोसेस होती है। देखो 4 प्रोसेस यहाँ पर है, उसके बाद इधर है। तो ये 4 प्रोसेसों में हमारा ब्लड जो होता है, ब्लड की क्लोटिंग होती है। 4 प्रोसेस में पूरा का पूरा ब्लड की क्लोटिंग होती है। अब देखो कैसे होती है, वो चीज आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, और वीडियो समझाने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो भी चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। क्योंकि जितने बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हाई स्कूल इंटर में जो भी हैं, वो ये, और कंपटीशन में तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका खुद आप देख लो कि साइंस में जो आपका है बायोलॉजी, बायोलॉजी में आपका रक्त का खुद चैप्टर दे रखा है पूरा पूरा, जो कि आप वहां पे पढ़ोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा और समझ भी नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हो तो आपको मैं रियल बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा आपका मतलब ब्लड के बारे में कोई डाउट नहीं रहने वाला। कहीं से भी क्वेश्चन अगर उठ जाता है, तुरंत आप क्या करोगे, टिक मार दोगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे था और इस तरीके से था, तुरंत ही आप उस पर टिक मार दोगे। इसलिए ये वीडियो को पूरा का पूरा आप लोग वॉच करना, जिससे आपका अंदर एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि ब्लड क्लोटिंग किस तरीके से होता है। इसके चक्कर मत रहिएगा कि ब्लड का थक्का बनता है, रक्त का थक्का बनता है, वो विटामिन के कारण बनता है, नहीं, इसका सहयोग होता है। ठीक है, तो कैसे होता है वो चीज समझिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले आता है प्रोथर्म, वो थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है थ्रोम्बोसाइट, मैंने आपको जब अभी प्लाज्मा एलाज्मा वाले सेकेंड पार्ट जो पढ़ाया था, सेकेंड पार्ट में ही बताया था थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किसका बायोलॉजिकल नेम था, प्लेटलेट्स का। किसका, प्लेटलेट्स का। हमारा थ्रोम्बोसाइट जो था वो प्लेटलेट्स का हमारा बायोलॉजिकल नाम था। तो जो सबसे पहले जो अगर अपनी क्रिया निभाता, अपना मतलब भूमिका निभाता है, वो हमारा क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। प्लेटलेट्स जो होता है वो सबसे पहले, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या कि आपका जो हमने बताया था रुद्राणु, रुद्राणु में हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स थे। ये हमारे कैसे थे, कणिकाएं थी। क्या थी, कणिकाएं। अब देखो प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा में तो एक तरलीय पदार्थ होता है, वो तो बाहर निकलता ही रहेगा। लेकिन किसी को रोकने के लिए आपको कणिकाएं या कुछ ऐसी जाली नुमा लगाना पड़ेगा जिससे कोई चीज रुक जाना चाहिए। मान लो कोई नाली है, अब नाली में अगर आपको उसका पानी रोकना है, या तो उसमें क्या होगा, जो कूड़ा करकट आएगा, कचरा आएगा, वो कचरा इस तरीके से उसमें लग जाएगा, फंस जाएगा। फंसने के बाद जितना होगा वहां पर फंस जाएगा, तो उसे एक जाली नुमा बन जाएगी, जिसके कारण हमारा पानी होगा वो रुक जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें प्रोसेस चलता है। किस तरीके से चलता है वो चीज समझिए। देखो, जब हमारा थ्रोम्बोसाइट हो, जब प्लेटलेट्स होता है, ये जब वायु के संपर्क में आता है, वायु जब कटेंगे तो वायु संपर्क में आ जाएंगे। जैसे ही वायु के संपर्क में आते हैं तो ये तुरंत बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बन जाता है, यहाँ पर देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। तुरंत क्या बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब देखो, अब यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन तो अकेले बना नहीं सकता कुछ काम, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन तुरंत उठ के जाता है। अब दूसरी स्टेप में क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन जाता है, ये जगाता जाके कैल्शियम को, मतलब कि कैल्शियम को जगाता जाएगा कि चाचा उठो उठो उठो, कट गए, वायु ब्लड निकल रहा है। तो अब कैल्शियम भी क्या करें, तो कैल्शियम के लिए हम भाई क्या कर सकते हैं, हम आपके साथ मिल सकते हैं। तो
थ्रम्बोसाइट बोलता है कि आप टेंशन ना लो, हमारे पास एक और बेहतरीन आइडिया है जिससे हम इस ब्लड को, अपने जो खून है उसको रोक सकते हैं। तो क्या है, चलो बताओ चल के। तो भाई थ्रम्बोप्लास्टिन जो होता है वो कैल्शियम के साथ मिलता है। अब कहते हैं चलो हम चलते हैं थ्रम्बोबिन, प्रोथ्रोम्बिन के पास। किस बात चलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन के पास। और प्रोथ्रोम्बिन पहले से अपने आप आराम सोता होता है, आराम सोता है, ठीक है, ये उसको पहले ही समझ देते हैं। तो ये दोनों जब मिलके जाते हैं तो अरे चाचा उठो उठो उठो, कट गए, उठो जल्दी, थक्का बनना, थक्का बनना, उठो। ये जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन के पास जाता है तो प्रोथ्रोम्बिन से पहले समझा के रखा होता है। जैसे कहते हैं ना कि आपने घर पे ही देखना कि काम बांट दिए जाते हैं कि अगर तुम्हें कोई उठाने आया समझ लेना यही काम होगा, डायरेक्ट तुम चल ले देखना। तो भाई यहाँ पर है कि प्रोथ्रोम्बिन को पहले ही से ही समझा रखा है, पहले ही समझा रखा है कि अगर तुम्हें कोई उठाए तो समझ लेना एकदम उठ के आपको थक्का ही बनाना चल के है, एकदम जवान चल के। अब भाई ये भी चलो ठीक है। तो इन दोनों थ्रम्बोप्लास्टिन ने और कैल्शियम को दोनों को मिलाकर प्रोथ्रोम्बिन को उठाया। तो चचा उठो, चचा उठे, चचा उठने के बाद तुरंत ही गए, बन गए कौन? थ्रोम्बिन, काऊ बन गए, थ्रोम्बिन बन गए। अब थ्रोम्बिन को देखो क्या काम चलता है। तीसरी स्टेप जाते हैं थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन भाई कुछ नहीं कर सकते हैं, ये चचा ताऊ तो बन गए लेकिन ये भी कुछ नहीं कर सकते। चलो भाई आगे चलते हैं। थ्रोम्बिन क्या किया, इन्होंने जोड़ लिया अपने फाइब्रिनोजेन को, कहे चचा तुम भी उठो, चलो हमारे साथ, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे कुछ नहीं होगा, चलो। एक थ्रोम्बिन ने एकदम फाइब्रिनोजेन को उठाया और फाइब्रिनोजेन को कहा भाई तुम भी उठो, अपने हम चलो ग्रुप एक बनाते हैं, ग्रुप के साथ अपना काम करेंगे, तभी हमारा जो ब्लड बह रहा है उसको हम रोक सकते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन को मिलाया, जैसे ही उनको अपने साथ ग्रुप में लिया तैसे ये बन गए फाइब्रिन। कौन बन गए? फाइब्रिन बन गए। ये बन गए तुरंत ही क्या? फाइब्रिन। अब फाइब्रिन बने, अब फाइब्रिन पूरा कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही ताऊ हमारे मिले इनके इस चचा के साथ में, ध्यान रखना, जैसे ही ये मिले बस चचा ने अपना पूरा काम कर डाला, पूरा काम कर दिया कि कोई बात नहीं, हम हैं तो कुछ गम नहीं है। कहते ना एक दोस्त का होना बहुत जरूरी होता है। जो देखा होगा एक एकदम मस्त वाला जो दोस्त होता है ना, हमेशा दुख और सुख में हमेशा साथ देता है, तो कहता है अरे मेरे होते हुए तुझे कुछ होता है, अरे कौन तेरे हाथ लगाएगा। इसी तरीके से ये है कि जैसे ही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के पास गया, अरे अरे दोस्त काहे टेंशन लेते हैं, हम है ना, टेंशन ना लो, हम है तो जैसे ही ये फाइब्रिनोजेन के पास पहुंचे, इन्होंने कहा टेंशन मतलब हम बदल गए, बदले, उठाया 315 का और डाल दिया, एकदम तुरंत बन गए फाइब्रिन। कौन बन गए? फाइब्रिन बन गए। अब फाइब्रिन बने, जैसे ही फाइब्रिन बने तो ये फाइब्रिन ही जाली होता है। कौन होता है? जाली। फाइब्रिन हमारा कौन होता है? जाली नुमा होता है, क्योंकि भाई जो गुंडा होता है ना या वैसा होता है उसके पास पहले से ऑलरेडी हथियार रखे होते हैं, तो उसका पता है इसका भाई काम क्या है। तो जैसे ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ मिला, इनकी गहरी दोस्ती थी, एकदम बढ़िया वाली दोस्ती। तो अरे तुम्हारे लिए तो हम देर रात हैं, तुम रात के 12 बजे कॉल करो, हम रेडी हैं। बस फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में बदले और ये बन गए हमारे जाली। जैसे जाली बने तो जाली बने उसमें तुरंत चिपक गए आके कौन? रुद्राणु। कौन चिपके आके बाबू? रुद्राणु। और जैसे हमारे रुद्राणु चिपके आके, रुद्राणु कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेलेट्स, जो हमने आपको सेकेंड पार्ट में समझाया था। रुद्राणु हमारे कौन होते हैं? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेलेट्स। ये रुद्राणु कणिकाएं होती हैं, और जैसे ये जाली बनी, जहां पे कटे हुए हैं वहां पे जाली बनी, रुद्राणु आए उसमें चिपक गए, शांति से प्लाज्मा जो था, प्लाज्मा वहां पे निकलना बंद हो गया। तो इस तरीके से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेलेट्स, ये सारी चीजें मिलकर इन्होंने जाली में चिपक गए, तो इन्होंने जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा निकलना बाहर बंद हो गया। तो ये क्या बन गया? रक्त का यहाँ पर थक्का बन गया। क्या? तो ये सारी 4 स्टोपें वहां के यहाँ पर बनाते हैं। लोग तुरंत बोल देते हैं, किसी से पूछो कि ब्लड का थक्का कैसे बनता है, तो विटामिन के कारण बनते हैं, विटामिन के कारण बनते हैं। अरे बाबू ये ध्यान दो, देखो कहाँ से कहाँ प्रोसेस हो रही है, कितनी प्रोसेस करनी पड़ती तब हमारा जाके थक्का बन रहा, जाके थक्का तब बना जाके। बस आप लोगों ने एकदम बोल दिया कि अरे भाई विटामिन के का महत्व होता है इसमें क्योंकि विटामिन के का बहुत बड़ा महत्व होता है इस थक्का बनाने में, इसलिए विटामिन के का नाम दे दिया जाता है। ये सहयोग होता है। तो आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकता है कि थक्का बनाने में किसका सहयोग होता है, तो ध्यान रखना, या ऐसा कहते हैं थक्का बनाने में किस विटामिन का सहयोग होता है, तब बाबू आप लोगों को बताना, तो उस पर टिक मारना विटामिन के कारण हमारा जो थक्का होता है बनता है। लेकिन अब डायरेक्ट बोल दो कि थक्का के कारण, अरे हाँ देखो बाबू यहाँ पर 4 स्टेप बनी, 4 स्टेप के बाद हमारा रक्त का थक्का बना जाते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात को? देखो आगे, अब इतना हमने यहाँ तक बता दिया, यहाँ तक देखो इतना समझ में आ गया होगा कि जाली बना, जाली बनने के बाद क्या हुआ हमारा कि यहाँ पर थक्का बन गया, ठीक है। अब थक्का बन गया, अब उसमें आगे आपका पूछ लेता है कभी जो कंपटीशन कोर्स होता है ना, जो अभी जो बच्चे हमारे आरआरबी की मतलब कि जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है, ध्यान रखना। इसलिए अगर पूरी पूरी अच्छी तरीके से वॉच करना, पूरा कहीं पे भी डाउट नहीं रहेगा। अब देखो इसमें पूछ लेते क्वेश्चन, जो कंपटीशन वाले होते हैं उनमें आ जाते हैं कि थक्का बनने में किन रुद्राणु को काम होता है,
थक्का बनने में किस रुद्राणु का सहयोग होता है? तो वहां पर हमारा थ्रोम्बोसाइट मतलब सबसे पहले कौन चला था? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का तो सबसे पहले काम था, देखो ना ऊपर, ये देखो हमने आपको बोल रहे हैं, जैसे ही प्लेटलेट्स वायु के साथ आया, जैसे ये क्या बन गया, देखो यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन बना था, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन इसका सहयोग था। तो इसलिए रुद्राणु अगर पूछता है कि थक्का बनने में, ब्लड का थक्का बनने में किस रुद्राणु को काम था, तो बाबू तुरंत आपको मार देना प्लेटलेट्स पे, ठीक है। अब चलते हैं प्रोटीन पर। हमने आपको सेकंड पार्ट बताया था जिसमें हमने सीरम नाम की चीज बताई थी। सीरम निकलता है ब्लड से, जब हमारा क्या फाइब्रिनोजेनस प्रोथ्रोम्बिन जब निकाल लिया जाता था तो क्या निकलता, सीरम निकलता था, दिखाया था ना। जिसने अगर सेकंड पार्ट नहीं देखा तो शांति जाओ, पहले सेकंड पार्ट देखो, उसके बाद ये वीडियो देखना, तभी समझ में आएगा। ध्यान रखना, एक तरफ से पूरी पूरी वीडियो देख लो, पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, पार्ट 3 वाला ये भी देखो, तब आपको समझ। अभी पार्ट 4 भी आने वाला है और पार्ट शायद 5 भी बन जाए, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं। ये क्लोटिंग हो गया, ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, अभी ब्लड ग्रुप भी तो रह गए भाई, कैसे आप डॉक्टर बनोगे, वो चीजें तो है ना। तो ग्रुप कैसे देखना है, सुने पैथोलॉजी वाले देखे तो तुरंत बता देते, निकाला एकदम उन्होंने डाले केमिकल, बता दिया तेरा ये ब्लड ओ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव, ऐसे बता देते हैं। वो चीज अभी बताएंगे कि ओ नेगेटिव कौन सा होता है, पॉजिटिव कौन सा, क्यों पॉजिटिव कहते हैं, क्यों नेगेटिव, वो चीज आपको आगे मिलेगी, ठीक है। अभी इस पर ध्यान दो। तो प्रोटीन जो थी, तो प्रोटीन क्या हुआ कि प्रोटीन तुरंत फाइब्रिनोजेन बना, मतलब प्रोटीन जो था, प्रोटीन किस में अगर बोल दिया जाए थक्का बनने में किस प्रोटीन का ज्यादा महत्व था, जिसमें फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। देखो यहाँ पर हमने बताया फाइब्रिनोजन किस में बना, फाइब्रिस में, और प्रोथ्रोम्बिन किस में बना, थ्रोम्बिन में, ये चेंज हुए थे। तो ये प्रोटीन है। अब बोल दिया जाए धातु या तत्व में, तो तत्व का महत्व देखो यहाँ पर, ये कैल्शियम, ये हमारा तत्व था ना, ये कैल्शियम इसके साथ मिला था ना, मिला था। तो हमारा धातु या तत्व में किसका सहयोग था, कैल्शियम का, सी का सहयोग था। आगे चलते हैं विटामिन, अब आता है यहाँ पर विटामिन, यहाँ पर सहयोग, विटामिन सहयोग इसमें था, ठीक है, तब आया। अब अगर आपसे पूछ लेता है कि किस विटामिन के कारण हमारा थक्का बना था, विटामिन का नाम ले, तब बाबू बताना है के विटामिन का। अगर ऐसी बना दे कि थक्का किसके कारण बनता है, बताइए के विटामिन, अरे पगलो लो, बिल्कुल बने बनाए लो, दिमाग से हल्के ही रहोगे। विटामिन के जब पूछा जाए किस विटामिन के कारण बनता है, तब आपको बताना है कि। अगर ऐसे बोले थक्का कैसे बनता है, तो थक्का कैसे बनता है, ये थोड़ी ना कि विटामिन के कारण बन गया, ये कि क्वेश्चन आंसर हुआ, कुछ नहीं, ठीक है। ये आपको बताना कि बहुत सारी प्रोसेस होती है, 4 प्रोसेस होती है, जिसमें जाके हमारे ब्लड का थक्का बनता है। समझाया कि नहीं आया? चलो आगे देखो। अब विटामिन के कारण क्या बन गया, विटामिन के का भी इसमें क्या हुआ था, सहयोग हुआ था। अब देखो आगे चलते हैं कि एंटीक्लोटिंग एक एजेंट होता है, क्योंकि अब उसके बाद हम आपको बताते हैं रीजन क्या है। भाई मान लो हमारे यहाँ कट गया कोई, ठीक, कट गया, तो इन्होंने इतना सारी प्रोसेस की और इन्होंने क्लोटिंग कर दिया, मतलब ब्लड जमा दिया तुरंत, ठीक है। 3 से 4 मिनट में इन्होंने क्या किया, इतनी स्पीड पे ये काम करते हैं, जितना हमने समझाया, जितनी देर में समझाने में लग रहा है ना, इतनी देर लगती नहीं, तब तक तो क्लोटिंग हो जाती है। ये थ्रोम्बोन इसके साथ मिला तुरंत ये बन गया, इसके साथ मिला ये बना दिया, इसके साथ मिला ये, तो मतलब हैंड टू हैंड भाई एकदम आक्रमण, तुरंत आक्रमण होता है, ठीक है। अब देखो हम आगे बताते हैं, यहाँ पर एक एंटी क्लोटिंग एजेंट होता है जिसका नाम बाबू होता है हेपेरिन। क्या होता है, हेपेरिन। क्यों इसका होना क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है वो चीज समझिए। मान लो हमारी ये नसें हैं, अब नसों में ब्लड आवागमन कर रहा है, और इसलिए हमारा ब्लड में ये सारी थ्रोम्बोसाइट, ये सारी चीजें हैं जितनी हमने आपको ऊपर बताई, ये सारी चीजें हैं। अब मान लो इन्होंने कहीं किसी नस में जाके इन्होंने ब्लॉकेज कर दिया, ये शांति जाके बैठ गए, जाके इन्होंने वहां पर थक्का बना दिया, और थक्का बनाया, जैसे हमारी नस ब्लॉकेज हुई, नस रहेगा फटने का चांस, ठीक है। तो नस रहे कहते हैं फटने का चांस, तो उसका हो जाएगा हेमरेज। क्या होगा, हेमरेज। जब हमारा ब्लड रुक जाता है, नस फटती है, तो उसको हेमरेज बोलते हैं। ये हेमरेज ज्यादातर हमारा ब्रेन में होता है, इसलिए इसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। ब्रेन हो, क्योंकि ब्रेन की जो होती है नसें ना बहुत पतली पतली होती हैं, बहुत पतली पतली, उनमें खुद का तो निकलने का रास्ता नहीं होता है, और ये जाके वहां बैठ जाए जाके, तो तुरंत जैसे ही हेमरेज हुआ तो ध्यान रखना, हेमरेज में मरीज की डायरेक्टली मृत्यु होती है। तो सिंपल हो कैसा भी हो, अगर जिसका मान लो सिंपल इंसान साधारण है, और उसका अगर ब्लड जो इन्होंने जाके और नस में बैठ गए, जाके ब्लड रोक दिया, धक्का बना दिया, ध्यान रखना नस फटेगी, हेमरेज होगा, इंसान की मृत्यु हो जाएगी, ठीक। तो इसके लिए भी एक एजेंट बैठाया गया भाई। ये इनका काम ही क्या है, इनका काम ही है कि ब्लड को क्लोटिंग करना, धक्का बनाना, जाली बनाना, इनका यही काम है। ये घूम रहे भाई, चल इधर बना इधर, अब ऐसे हर किसी का एक ऑपरेटर होता है। अब इनकी जो एजेंट हमारा है हेपेरिन, ये एजेंट जो है, इनके साथ इनकी चलती है दुश्मनी, अच्छी खासी एकदम बढ़िया वाली दुश्मनी है। ये सीधा कहता है अगर तुम लोगों ने कहीं पे भी कोई शैतानी दी, या तुम लोगों ने कहीं पे भी किसी प्रकार की जाली या धक्का बनाया, तो ध्यान रखना हमारे होते हुए तुम्हें हम काट डालेंगे। तो ये लोग अब इससे डरते हैं, माना कि ग्रुप में, लेकिन अकेले एक से ही डर रहे हैं। तो अकेले एक से डर रहे हैं, इसलिए क्या होता है, तो ये सीधा कह देता है अगर तुम लोगों ने हमारे होते कहीं पे भी कुछ गलत किया,
तो ध्यान रखना, हम तुम्हें खींच देंगे, अच्छे से कूट देंगे, काट डालेंगे। तो ये बेचारे डर के हमारे करते ही नहीं वो काम। ठीक है, कब करते हैं? अब देखो, मान लो दो दो की अच्छी खासी दुश्मनी चल रही है, उसमें एक खत्म हो जाए, टपक जाए, ठीक है, अब तो भैया राजा हो ही गया वो। चल अब तू बता, अब कैसे हमें रोकेगा? तो अब भाई हेपेरिन है, तो अब देखो भगवान ने भी पता कितना सोचा, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ के आया था, कितना माइंडेड इंसान भगवान था ऊपर वाला, कि जिसने इतना दिमाग लगा लगा के, भाई सब कहा ही बोला जाए, इतना दिमाग कहाँ से भगवान लेके आया था। देखो, तो इन्होंने क्या किया, भगवान एक एंटी क्लोजेंट एजेंट बैठा दिया, उसने कह दिया कि जब तक ये हेपेरिन जिंदा रहेगा तब तक तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। अब भाई साहब हेपेरिन, अब हेपेरिन मरेगा तभी ये बनेंगे जाली। तो जैसे अब हेपेरिन की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि हर इंसान की कमजोरी होती है, इसकी कमजोरी क्या है? इसकी कमजोरी है कि इसे जैसे वायु मिली, जैसे ही हेपेरिन को वायु मिली, ध्यान रखना, ये मर जाएगा। बस जैसे ही हेपेरिन मरा वैसे ही ये सारे कहेंगे थ्रोम्बोसाइट, प्रोथ्रोम्बिन, प्लास्टिन, थ्रोम्बिन, सब कहेंगे। अब देख, अब तेरे सामने हम तेरी लाश के ऊपर ही हम देख बना के दिखाते हैं जाली कैसे बनता है, कैसे हम धक्का नहीं जमा पाते हैं इसके। अब देख तेरी हम लाश के ऊपर ही बनाएंगे। तो जैसे ही ये मरा, बस ए भाई सब चलो 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 आक्रमण करो, एकदम फटाक से जल्दी फटाक जाली बनाओ। ये तुरंत एकदम गए और वहां पे एकदम जाली बना के रेडी कर दिया, 3 से 4 मिनट लगते हैं, और इन्होंने जाली बना के एकदम थक्का बना दिया। थक्का बनता है तो उसमें पपड़ी जम जाती है, ठीक है, पपड़ी जम जाए 3 से 4 दिन बाद, 4-5 दिनों से पपड़ी हटा दो, क्योंकि उसमें चमड़ा बन जाता है, चमड़ा बन जाता है तो पपड़ी हटा दो, अपने आप सही हो जाएगी। अब क्या हो कि मान लो 2-3 मिनट में, 3-4 मिनट में उसमें थक्का बन गया, थक्का बने तुरंत आपने छुड़ा दिया, फिर ब्लड निकलना स्टार्ट हो, चमड़ी थोड़ी ना भर पाई है। समझा कि नहीं आया? चलो आगे देखते हैं। तो इस तरीके से, तो जैसे ही ये मरता है वैसे ही इनका राज हो जाता है। यार भाई तू तो मर ही गया, अब देख हम क्या करते हैं, देख बाबू देख अच्छी तरीके से, ठीक है। तो हेपेरिन जैसी खत्म, वैसे इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। वैसे वो क्या बन जाता है, क्लोटिंग। तो ध्यान रखना कि जैसे हेपेरिन हेपेरिन मरता कब है, जब इसे वायु मिलती है। अब देखो क्या होता है, जैसे हमने देखो डॉक्टर जो होता है ना, डॉक्टर इंजेक्शन में ऐसे निकाल के अच्छे से ऐसे कर करके, मतलब हिला हिला के पूरी पूरी वो निकाल देता है, जितनी वायु होती है सब बाहर निकाल देता है, और थोड़ी उसमें जो दवाई होती है दवाई भी निकाल देता है, क्योंकि उसको पता है, डॉक्टर को ये चीज पता होती है कि अगर हमने गलती की, अगर इसमें इंजेक्शन में वायु रह गई, और वायु अंदर बैठा हुआ है कौन, हेपेरिन, और हेपेरिन बैठा ये इंतजार कर रहा है कब ये मरे तो हम अपना थक्का बनाए, जाल बनाए। अब मान लो उसने लगाया यहाँ पर, और जैसे ही लगाया वायु चली गई, तो यहाँ की नसें जो होती मोटी होती है, ठीक है, तो इतना क्लॉटिंग तो नहीं होगी, मतलब ब्लॉकेज तो नहीं होगी, लेकिन हाँ तब भी थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे उसने यहाँ पर लगाया, तो यहाँ का जो मांस होगा बहुत टाइट हो जाएगा, बहुत टाइट हो जाएगा। अब मरीज होगा, डॉक्टर पास जाएगा, डॉक्टर साहब ये देखो यहाँ पर फूल गया। अरे फूल गया पगला, पहले तुझे देखना चाहिए था डॉक्टर क्या कर रहा है। और देखोगे कहाँ से, जब हमारी वीडियो ही नहीं देखोगे तो कहाँ से पता चलेगा। इसलिए कहते हैं वीडियो अच्छे से देखो, वॉच करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको हर चीज एकदम अच्छी वाली बेहतरीन वाली जानकारी मिले। तुम लोग इसको समझते ही नहीं हो, ठीक है। तो अब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी कैसे बताए कि हमने गलती कर रखी, भाई वो भी क्या करे, वो अपनी गलती बताएगा? हाँ बिल्कुल नहीं बताने वाला। देखा होगा घर पे अगर कोई चोरी करके है ना, तो बताया ना भाई मैंने नहीं किया, बोलो मैंने ना मार खाने का था। तो डॉक्टर बेचारा नहीं बोलता है कि हमारी गलती हुई थी, सीधा कहता है कि जाओ तुम ये कपड़ा ऐसे करके गर्म पानी लेना, कपड़े गर्म पानी से, बाप रे बाप, अच्छा बहुत दर्द होता है, समझ में नहीं है, क्योंकि हेपेरिन मर जाता तो अंदर क्या बन जाता है, क्लोटिंग बनता है, दर्द बहुत होगा, ध्यान रखना। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए बहुत सारे लोगों के साथ भी हुआ भी होगा, समझा कि नहीं आया? तो गर्म पानी से कहता है भाई साहब इसको सेंक लेना, जिसका इसका जो जहाँ पे ब्लॉकेज है ना वो हट जाए, समझा कि नहीं आया? ठीक है, आगे देखो। अब इसमें हेपेरिन मर गया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हेपेरिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन, इन तीनों का जो निर्माण होता है, जो जन्म होता है, वो हमारा होता है लीवर में, यकृत में। क्या होता है? यकृत में। इन तीनों का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। फाइब्रिनोजेन का भी हमारा यकृत में होता है, प्रोथ्रोम्बिन का भी होता है, हेपेरिन, क्योंकि अभी हेपेरिन को वायु मिली तो हेपेरिन तो मर ही गया। अब जो इंसान मर गया तो भाई अगर जिंदा नहीं होगा तो ये तो जाएंगे ब्रेन में बना देंगे, कि तुरंत क्लॉटिंग कर देंगे, जाएंगे कि अब तो तू मरा ही हुआ, हम चलते ब्रेन की तरफ, समझा कि नहीं आया? तो अब ब्रेन की तरफ ये जाएंगे, और ब्रेन में अगर जैसी क्लोटिंग की, ब्रेन हेमरेज हुआ, मरीज खत्म। इसलिए डॉक्टर बहुत सारे तरीके से करते हैं अपना काम, बिल्कुल भी। अगर इंजेक्शन लगाना ना, आप लोगों से बोल रहे हैं, हाँ आप लोगों से ही जो देख रहे हो, समझा कि नहीं आया? अगर कभी इंजेक्शन लगाओ तो इंजेक्शन पहले से जितनी वायु हो ना सब बाहर निकाल देना, अंत हेपेरिन मरा तो ये क्लोटिंग हो, जैसी अगर क्लोटिंग हुई ना, धक्का अगर नस में जम गया, मरीज की मृत्यु होगी, तो ऐसे कम तैसी हो जाएगी तुम्हारी, समझा कि नहीं आया? हाँ, तो इसलिए अच्छे से हमारी वीडियो देखो जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए वो निकाल देता है। अब देखो बोतल जब चढ़ती है ना किसी इंसान की, किसी मरीज की बोतल चढ़ती है, किसी मरीज की बोतल चढ़ती है, तो जो हमारे
नर्स होती है ना, नर्स या डॉक्टर जो भी होते हैं, वो पहले से ही अगर लोकल एरिया में करे तो डॉक्टर पहले से उसको जैसे ही रख जाता है उसमें, थोड़ी बोतल में थोड़ा सा रह जाता है ना, तभी बंद कर देता है वो, बंद कर देता है। पता चले को यहाँ पर अभी बोतल चल रही है, थोड़ा सा रह गया, दूसरा मरीज आके उसको देखने चला गया, तब तक बोतल में तो अच्छी तरीके से वायु भरी होती है, बहुत ज्यादा भरी होती है, लेकिन इंजेक्शन में तो कम होती है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वायु उसमें बहुत ज्यादा भरी होती है, इंसान तुरंत ही मृत्यु हो जाएगा, तुरंत ही मरीज टाटा बाय बाय, बाबा तक चलते ही चलते हैं ले भाई अच्छे से चले गए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई नहीं आ गई? देखिए एक बार हम रिप्लाई टाइम देख लेते हैं पूरा रिवेरिंग टाइम पे। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का जमना कैसे होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे क्या होता है थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेलेट का काम होता है, प्लेलेट जैसे वायु संपर्क आती है थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देती है, दूसरे में जाती है थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ कैल्शियम के साथ अपने चचा के साथ मिलती है, चचा के साथ मिलती है, चचा भी कहते हैं हम भी कुछ नहीं कर सकते, तुरंत जाते हैं दूसरे चचा के साथ, दूसरे चचा जाते हैं उड़ते, अरे टेंशन मतलब हम है तो कोई गम नहीं है, हमारे रहते हुए ना गम, सीधा कहते ना आने की खुशी ना जाने के गम, बीत गया जमाना जो तेरे दीवाने थे हम। समझाया नहीं आया? ठीक है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये थ्रोम्बिन में बदल जाता है। थ्रोम्बिन क्या होता है, फाइब्रिनोजन के साथ मिलता है। अब फाइब्रिनोजन तो सबका बाप है, तुरंत जिसके साथ मिला फाइब्रिन बना, फाइब्रिन जाली बन गई, जाली बनी तुरंत रुद्रांश उसमें चिपक गए, रुद्रांश चिपके जाली बन के एकदम हमारा प्लाज्मा था निकलना बंद हो गया। समझाया कि नहीं? अगर आगे देखो फिर क्या होता है कि इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं तो सब जम जाते हैं, जिसमें हमारा रुद्राणु जो होता है, इनका सहायक कौन होता है, रुद्राणु हमारा सहायक होता है थ्रोम्बोसाइट जिसको प्लेटलेट बोलते हैं। प्रोटीन हमारा कौन होता है, ये दो होते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। तत्व धातु में कौन सा होता है, कैल्शियम मतलब कि Ca, और विटामिन कौन सी होती है हमारी, विटामिन के होती है। अब आते हैं यहाँ पर, ये हेपेरिन एजेंट हमारा कौन होता है, हेपेरिन, जो कि इनसे कहता है ना भाई साहब तुम मेरा हमरे रहते तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जब तक हम है तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। ये इनको एजेंट जो होता है हेपेरिन इनको रोकता है, और जैसे ही एजेंट मरता है किसके कारण मरता है, वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आया, जैसे ये मरा, मरने के बाद ये तुरंत अरे ले ऊपरी लाशी के ऊपर बना के दिखाते हैं, देख पगला कहीं को, अब देख कहाँ गए, वो तुम्हारा ही डला है, इसके ऊपर तुरंत इन्होंने बना लिया, ये थक्का बना पपड़ी जम जाती है, और इनका तीनों का निर्माण का होता है फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन का निर्माण का होता है लीवर में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।